नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। जी आज बात होगी देवी वर्सेस बेबी की। दरअसल आखिर ये मुद्दा क्यों चर्चा में है और क्यों यूपी मांगे उत्तर में आज हम इस पर चर्चा करें, आपको बताते हैं। दरअसल रामभद्राचार्य के एक बयान को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। मेरठ के रामकथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बार फिर मुस्लिम समाज को लेकर के विवादित बयान दे दिया। कह दिया कि मुस्लिम समाज में महिलाओं की दुर्गति होती है। जगत गुरु के बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना। मेरठ में रामकथा के दौरान पहले पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहे विवाद खड़ा करने वाले स्वामी रामभद्राचार्य ने अब मुस्लिम समाज में महिलाओं के हालात को लेकर विवादित बयान दिया है। कह दिया है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं की दुर्गति होती है, उनकी हालत बद से बदतर है। कह दिया है कि महिलाओं को कहीं बेबी तो कहीं बीवी कहा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में महिला को देवी का दर्जा दिया गया है। किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु ने आपत्ति जताई। कहा कि इस्लाम में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, किसी भी कथावाचक को ऐसे बेतुके बयान नहीं देने चाहिए। मुसलमानों के दरमियान जो तलाक, निकाह, शादी की बातें हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम बराए मेहरबानी कथावाचकों से कहेंगे कि मुसलमानों के दरमियान मुस्लिम समाज में झांकने की कोशिश न करें। यूपी में अलग अलग जिलों में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी रामभद्राचार्य के बयान को गलत ठहराया। कहा कि संत को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। जहां हमें मोहब्बत और एक दूसरे के जज्बात के कद्र की जरूरत है, एक ज्ञानी, धर्म का ज्ञानी इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। जितनी भी चीज़ें ये लोग बोलते हैं ये सरासर गलत है। हमारा इस्लाम सबसे अच्छा और प्यारा मजहब है, और जो लोग इस मजहब को समझते हैं, बहुत से लोग इस मजहब को समझ करके इस ईमान के अंदर दाखिल होते हैं। रामभद्राचार्य मेरठ के विक्टोरिया पार्क में रामकथा कह रहे थे। इसी दौरान उनके दिए बयान ने यूपी में घमासान मचा दिया। पारस गोयल, मेरठ, जी मीडिया। तो रामभद्राचार्य जी ने अपना बयान दिया। इस पर हर एक पक्ष क्या सोचता है, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों तरफ से धर्मगुरु क्या सोचते हैं, आम लोग क्या सोचते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी प्राची हमारे साथ जुड़ रही हैं, शाहबुद्दीन बरेलवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और भाग्यश्री सैनी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, महिला अधिकार कार्यकर्ता, और डॉक्टर जीनत अंसारी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी स्टूडियो मौजूद हैं। जीनत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी प्राची जी, बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी के इस बयान को कैसे लेती हैं आप? देखिए, पहले तो मैं जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी जी महाराज को मैं वंदन करती हूँ। मेरठ में जो कथा चल रही है, बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं, और वास्तव में जो महाराज जी ने, गुरुदेव ने जो कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है। हम किसी बात को विवादित ना बनाए, हम सच को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाए। जो पूज्यपाद गुरुजी ने कहा है, मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल बहुत सच कहा है। और देखिए, सच कड़वा होता है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उसका कारण है हिंदू धर्म में बेटियों को, बच्चियों को जन्म जैसे ही बच्ची का होता है उसको देवी का रूप मानते। देवी की तरह हम नवरात्रों में बेटियों की पूजा करते हैं। तो इसमें गलत कहाँ कहा गुरुदेव ने, इसमें सच कहा है। रही बात मुस्लिम धर्म की, मुस्लिम धर्म में सच्चाई बहुत कड़वी होती है। सच को सच कहना जैसे आंख में बिल्कुल उंगली दे देना,
ये विवादित बयान नहीं है। महिलाओं को, अरे भाई उनके तो धर्म ग्रंथ में मैं बताऊं तो मुझे भी आप विवादित कहोगे। अभी सच कहती हूं, इनको तो पुरुषों की खेती पता है मुस्लिम धर्म में। और बेचारी 5 इसमें मुस्लिम धर्म में 4 शादी 25 बच्चे, क्या ये दुर्दशा नहीं है? महिलाओं की कितनी दुर्दशा है, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई। इसने गलत क्या कहा है? बिल्कुल ठीक तो कहा है। ठीक है, हमें सोचना पड़ेगा, मौलानाओं को विचार करना चाहिए, महिलाओं की दुर्दशा को बचाना चाहिए, ये सच बात। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन साहब, क्या ये सामाजिक जो कुरीति है एक आप लोगों के धर्म में, उसे दिखाने की कोशिश की है महाराज जी ने, या फिर इनका कुछ और मकसद था, और कैसे लेते इस बयान को आप लोग? देखिए, जो कथावाचक जी हैं तो इनका आजकल प्रोफेशन हो चुका है, ये हैं, और इनके अलावा 2-4 और लोग हैं। इनका कथा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि मुसलमानों को या मुसलमानों के मसाइल मामलात को टारगेट न करें। ये हमेशा टारगेट करते रहते हैं। कथा का मतलब ये है कि आप अपने धर्म कर्म की बात करिए। हर शख्स को संविधान ने इस बात की इजाजत दी है कि वो अपने मजहब का प्रचार और प्रसार करें, तो वो अपने मजहब का प्रचार प्रसार करें, हम कोई इतराज नहीं करते हैं। खूब अपने मजहब सनातन धर्म की बात करें, हमें कोई इतराज नहीं है। मगर ये प्रोफेशन के तौर पर, और ये एक मर्ज लाहिक हो गया कथावाचकों को कि एक बकौल अखिलेश यादव के कि अंडर टेबल पैसा लेंगे और उसके बाद में नमक मिर्च लगाने के लिए और मसाला डालने के लिए उसमें मुसलमानों का नाम ले लेंगे और मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करेंगे। अरे इस्लाम ने मुस्लिम महिलाओं को वो मकाम, वो हैसियत दी है कि उसको इसके अलावा कहीं दूसरी जगह आपको नहीं मिल सकती। यहां तक कि कुरान शरीफ में सूरह निसा पूरी एक सूरह नाजिल की गई, उसमें मुस्लिम महिलाओं के हुकूक और अधिकार बताए गए हैं। और खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ, यानी अच्छा। मौलाना शहाबुद्दीन, एक मुस्लिम शख्स 4 बीवियां रख सकता है कि नहीं रख सकता है? वो कंडीशनल है, एक साथ में नहीं रख सकता, कंडीशनल है। कंडीशनल, अब इनको क्या पता, मोहतरमा को जो भी कह रही थी, उनको क्या मालूम इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते, शरीयत क्या कहती है, क्या कानून कहता है इस्लामी, इनको क्या मालूम। इनको तो बस मुसलमानों को टारगेट करना है, मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बोलना है, तलाक निकाह। मौलाना शहाबुद्दीन, यही कंडीशनल जो है महिलाओं को यह अधिकार देता है क्या? मौलाना शहाबुद्दीन, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यही कंडीशनल जो है शर्त जो है, महिलाओं को भी 4 शौहर रखने की इजाजत है क्या? मैंने आपको बताया कि एकदम इजाजत नहीं है एक मर्द को 4 शादियां करना, ये कंडीशनल है। कंडीशनल की बहुत लंबी व्याख्या है, आधा घंटा तो मुझे चाहिए बोलने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरीके से बाबा साधु संत लोग अपने समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको सुधारने की बात नहीं करते, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ये क्या तरीका है? हम तो कभी सनातन धर्म को टारगेट नहीं करते, हम कभी हिंदू महिलाओं के खिलाफ नहीं बोलते, न कभी किसी मजहब के खिलाफ हम बोलते हैं। एक शब्द भी कोई दिखा नहीं सकता कि कभी हमने किसी दूसरे मजहब के खिलाफ बोला है। मगर इनको जब तक मौलाना साहब, आप इसे नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? अगर समाज को सुधारने की बात कर रहे हैं महाराज जी, तो आप उसे पॉजिटिव ले लीजिए। साध्वी प्राची कुछ कह रही है, उसके बाद में बाकी मेहमान जुड़ गए हमारे से, उनके पास जाऊंगा मैं। जी प्राची। देखिए, अभी इन्होंने कहा साधु संतों को कथा करनी चाहिए। कुंदन भैया एक बात बताइए, हिंदुस्तान के संत समाज की रोटी खाते हैं, और जब समाज की रोटी खाते हैं तो हमारे ऊपर समाज का ऋण है। समाज में क्या कुरीतियां है, कैसे ये कुरीतियां बढ़ रही है, इनका खात्मा कैसे हो, ये संत कर रहे हैं तो अपराध नहीं। आप अपने समाज, मौलाना साहब सुनिए, हम अपने समाज की फिक्र मत करिए, मुस्लिम महिलाओं की फिक्र मत करिए। आपको मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम समाज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप अपने समाज की फिक्र करिए, आपके समाज में जो कुरीतियां उसको दूर करने की फिक्र करिए, इस्लामी माशरा की तहरीक चलाइए, आंदोलन चलाइए, आप अपनी फिक्र करिए, हमारी फिक्र छोड़ दीजिए। आप हमारी फिक्र बिल्कुल मत करिए, हमें नहीं जरूरत है आपकी फिक्र की, कोई जरूरत नहीं है। देवी कहा जाता है, केवल हिंदू समाज है कि महिलाओं को देवी कहा जाता है। ये सनातन समाज है कि महिलाओं की पूजा होती है नवरात्रों में। आपके यहाँ पूजा होती है क्या? बताइए, किसी मस्जिद में आरती उतारी है क्या? ये सनातन धर्म है कि हमारे यहाँ नवरात्रों
कमरों में मैं बैठी होती, पैगंबर पूजा इस्लाम होती की है, सीरत महिलाओं बता की दूंगा। पूजा होती है। जब अरब ये में बात सही लड़कियों कहा। के साथ में क्या होता था, हिंदुस्तान में लड़कियों के साथ में महिलाओं के साथ में क्या होता था, हिंदुस्तान में क्या होता था, मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद में इस्लाम ने आकर के क्या इंसाफ का पैमाना तय किया, और इंसाफ का पैमाना तय करने के बाद महिलाओं के साथ इज्जत, एहतराम, सम्मान का दर्जा दिया। तब जाकर के आप लोगों की समझ में बात आई। जब बहुत सारे तौर तरीके बदले, पैगंबर इस्लाम ने बदला। महिलाओं के खिलाफ जो हो रही थी, तो पैगंबर इस्लाम ने आंदोलन चलाया, तहरीक चलाई, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। कल ही बरेली में एक हिंदू परिवार ने अपनी लड़की को जिंदा दफना दिया। कल ही की बात है। आज तमाम मीडिया में वो तमाम चीजें छपी हैं, आप पता कर लीजिए। आपकी इस कुरीति को दूर करिए। पैगंबर इस्लाम जब आए तो उन्होंने इन तमाम कुरीतियों को दूर किया पैगंबर ने, और उन्होंने बताया कि महिला की, बेटी की कितनी इज्जत है, और ये भी बताया कि बेटी जो है वो रहमत नहीं है। बेटी जिस घर में पैदा होती है वो घर रहमत वाला बन जाता है। बेटी रहमत है, ज़ैनब नहीं है। और आप जो है वो बेटी को मौलाना शहाबुद्दीन, धर्म के चश्मे से आप बता रहे, लेकिन समाज का की स्थिति दरअसल है क्या, वो बताइए ना। वो जानने के लिए हमारे साथ जीनत अंसारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। जीनत जी, क्या स्थिति है, मौजूदा स्थिति क्या है? धर्म के चश्मे से मौलाना शहाबुद्दीन बता रहे हैं कि चलिए क्या कुरान में लिखा है, धर्म ग्रंथ में आपके लिखा है, लेकिन समाज में स्थिति दरअसल है क्या? देखिए, जो अगर इस अगर किया जाए कि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, तो पहले की बनस्पत अब बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, पहले सुधार नहीं था। अब जैसे कि मेरी बहन बार बार बोल रही है कि 10-25 बच्चे पैदा करने खेती, तो इस तरह की वाणी बोलना एक महिला के लिए बहुत ही एक अपशब्द है बात। हम महिलाएं जो होती हैं वो देवी का रूप होती है, और देवी की वाणी से हमेशा अच्छी मैंने आपकी बात मैंने हमेशा आवाज, मैंने आपकी बात सुनी है, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी जो कथावाचक है वो सिर्फ कहा है कि अपने मजहब पे ध्यान दे, अपने समाज को आगे बढ़ाते हुए उनकी जो कुरीतियां हैं, जैसे कि नीले ड्रम में महिलाएं अपने पतियों को कर रही हैं, ये कहां कौन सा धर्म की बात करती हैं आप कौन से बताइए, मुसलमान का बताइए, किसने अपने पति को अगर नीले ड्रम में करा है, किसी ने सूटकेस में बंद कर दिया है। बहुत सारे मुस्लिम तो ऐसे जिन्होंने 36 टुकड़े भी किए हैं। वो चीज वो मैं कह रही हूँ वो बीवियों के नहीं कर रहे हैं। एक महिला जो देवी का रूप होती है, वो समझो कैसे इतनी ज्यादा खतरनाक रूप धारण कर सकती है कि अपने पति को वो ड्रम में बंद कर सकती है अपने आशिक के चक्कर में। तो ये कौन सा, ये इसकी भी तो वाणी कर दी, इसकी भी तो वाणी करिए ना, इसका भी तो कुछ ना कुछ आप ज्ञान दीजिए। या सिर्फ मुसलमानों को ठेका ले रखा है कि मुसलमान ये कर रहे हैं, 25 बच्चे कर रहे हैं, तो आप कौरवों के आप प्राचीन काल में जाइए, कौरवों की बात करिए, वहां पे 100 कौरव पैदा हुए थे। अगर आप अभी भी अगर पूरी जनगणना निकालेंगी तो बहुत से मेरे हिंदू भाई ऐसे निकलेंगे जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं। सिर्फ मुसलमान, जो आप ये कह रही कि मुसलमान की महिलाएं जो खेती बच्चों की खेती करने के लिए, तो प्लीज ऐसी भाषा, आप जैसे जो आचार्य होती है, इस तरह से जो साध्वी होती हैं, उनके जबान से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। हमारे यहाँ के जो भी मौलाना होते हैं या जो भी कोई महिला होती है, वो इस तरह के अपशब्द यूज करने में बड़ी हिचकती हैं, वो नहीं करती है इस तरीके की। हमारा मजहब एक प्यार का मजहब है, हम दूसरे मजहब को टारगेट नहीं करते हैं, हम दूसरे मजहब को लेकर कभी भी कोई ऐसी वाणी नहीं यूज करते हैं कि जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। और यहाँ पे जब देखो, जहाँ पे कुछ हो रही है, कथा हो रही है, आप कथा करने आए हैं, आप अपने समाज की, आप अपने धर्म की बात बताने आए हैं कि मुसलमानों के धर्म की बात बताने आए हैं। अरे इतना ही प्यार मुसलमानों से है तो आप हमारे धर्म में आ जाइए, आपको इतना ही प्यार है तो आप आ जाइए, हमारे धर्म में आ जाइए। कि आप जब देखिए, जब भी आपको मुसलमान, उसके अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं है, आप सिर्फ उसी की बात करती हैं। ठीक है, भाग्यश्री, आप सैनी साहब, मैम ये बताइए कि अब समाज में स्थिति दरअसल है क्या? मैंने यही सवाल जीनत जैसी पूछा कि धर्म के आईने से अलग चीज है, कहीं पर देवी कहा जा रहा है, कहीं पर समाज में तो अब बेबी सभी को कह लेते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो सभी को बेबी अब कहा जाने लगा है। लेकिन समाज में स्थिति दरअसल महिलाओं की है क्या? अगर हम धर्म के चश्मे से देखिए, अलग अलग धर्मों के लोगों को देखें तो जरूरत है कि भाई यहाँ पे हिंदू महिला मुस्लिम महिला की लड़ाई नहीं है,
मैं भारत देश की महिला हूँ। भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे जो आधी आबादी है, बेशक इस देश की महिला मुस्लिम हो या इस देश की महिला हिंदू हो, जस्टिस सबके लिए बराबर होगा। और मैं नहीं मानती कि कोई भी भगवान, कोई भी अल्लाह अपने धर्म के नाम पे किसी महिला के साथ में इनजस्टिस कर सकता है। अगर कोई धर्म महिला को प्रताड़ित कर रहा है, महिला जहां पे दब रही है, अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानती कि कोई भी अल्लाह ईश्वर ऐसे कुछ डिफाइन करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैं मुस्लिम महिलाओं के बीच में काम करती हूँ ग्राउंड पे। मैं मानती हूँ कि समय के साथ में बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं, बहुत सी परिस्थितियां बेहतर हुई हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आज भी बहुत सी कुरीतियां हैं जहां पे मुस्लिम महिलाओं को पीछे रखा जाता है, उनको उतना बराबरी का हक नहीं दिया जाता है। बहुत सी चीजें हैं जहां पे उनके साथ इंजस्टिस किया जा सकता है। इस चीज से हम लोग बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है जो ग्राउंड रियलिटी है। और मेरा ये मानना है कि ये हिंदू या मुस्लिम महिला की बात नहीं है, ये इस देश की हर उस महिला की बात है जहां पे हम उनको प्रताड़ित करते हैं, वहां पे उनको इक्वल राइट्स हो, चाहे वो बच्चे पैदा करने की रिप्रोडक्टिव राइट्स हो, चाहे वो एजुकेशन के राइट्स हो, चाहे वो हेल्थ राइट्स हो, सबको बराबर मिलने चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि मुस्लिम महिलाओं और हिंदू महिलाओं को आप तुलना करें तो आज भी मैं गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं उन महिलाओं के बीच में काम करती हूँ। जयपुर में 1200 महिलाएं एक साथ होती है, बेटियां एक साथ होती है, बहुत से राइट्स उनको नहीं दिए जाते हैं, बहुत सी चीजें उनको मुहैया नहीं करवाई जाती है, वेदर वो एजुकेशन की बात हो, वेदर वो रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात हो, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज द हार्ड रियलिटी ऑफ दिस समाज। ये एक सच है जिसे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि प्लीज इसको धर्म के चश्मे से ना देखें। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे ये बोलूंगी, वेदर वो मुस्लिम महिला के साथ इंजस्टिस हो रहा है या वो हिंदू महिला के साथ इंजस्टिस हो रहा है, वो मेरे इस देश की महिला है और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे हम किसी को किसी भी राइट से डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है भाग्यश्री, बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, हमें बताइए कि रामभद्राचार्य महाराज जी ने जो कहा उस पे मौलाना साहबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि भाई उन्हें अपने धर्म की बात करनी चाहिए, मुस्लिमों के बारे में क्यों बात करते हैं, क्यों विवाद पैदा करते हैं? देखिए, भारत में अगर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रह रहे हैं, मुझे लगता है कि उसकी चिंता करनी पड़ेगी। और महिलाओं को लेकर के अगर रामभद्राचार्य जी ने कहा है तो केवल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, अगर वो बात असत्य है तो उसका खंडन करना चाहिए इन लोगों को। और अगर उसमें सत्यता है कि किसी भी प्रकार से अगर उनको बंधन में रखा जा रहा है, अगर उनको किसी प्रकार से प्रताड़ना दी जा रही है, तो उसकी चर्चा तो होगी ही होगी। और दूसरी बात यह है कि संभल में अभी रिपोर्ट आई है और आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वहां हिंदुओं की संख्या कम हो गई, मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो गई। और ये लोग कहते हैं कि अपना प्रवचन करिए और केवल आप लोग अपना कथा करिए, हम लोगों से मतलब मत रखिए। भाई देश सबका है, हम मतलब कैसे नहीं रखेंगे? आप मतलब नहीं रखते हैं, आप देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है, कैसे कैसे बयान इस देश में आ रहे हैं और देश को अस्थिर करने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। तो एक संत का काम केवल प्रवचन करना और एक कथा करना नहीं है, समाज की चिंता करना भी है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, किस प्रकार के लोग समाज में बढ़ रहे हैं और उनसे आने वाले समाज में किस प्रकार का खतरा है। अगर स्त्री को लेकर के, नारी को लेकर के इस प्रकार की बात हो रही है कि वहां 4-4, 5-5 विवाह करके और 25 बच्चे पैदा करना, आप इसको डिनाई कर दीजिए कि नहीं, गलत हो रहा है, ये नहीं होता है इस्लाम में। और अगर ये हो रहा है, ये एक कुरीति और एक बुराई है, तो अब सब समाज में इसकी जगह पर नहीं है। और ऐसा एक समाज हम निर्मित करें, चाहे हिंदू की तरफ हो तो चाहे मुस्लिम की तरफ हो, कि आज हम देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बनने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक संत समाज के बारे में भी चिंता करता है, एक साधु समाज के बारे में भी चिंता करता है। केवल उसको अपने धर्म की चिंता की बात नहीं है, राष्ट्र का भी एक धर्म है, समाज का भी एक धर्म है। और इस अर्थ में रामभद्राचार्य जी महाराज ने ये टिप्पणी की है, तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए और समाज की इस कुरीति को ठीक करके और महिलाओं को अगली पंक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मौलाना शहाबुद्दीन जवाब दीजिए। दरअसल आपको उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा कि आखिर रामभद्राचार्य जी ने समाज के एक बड़े हिस्से के बारे में क्यों बात रखी। देखिए, जो कथावाचक जी हैं और अभी जो बोल रहे थे, ये बराबर 4 शादियों की, 25 बच्चों की बात करते हैं। ये सरासर झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है, फर्जी बात है, वाहियात बात है। इसका जमीन तो संभल में फिर संख्या कैसे बढ़ गई? कोई लेना देना नहीं है। अरे संभल में फिर संख्या कैसे बढ़ गई? हाँ, तो क्या पूरे भारत में 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं,
तो क्या पलट गई कहानी? 80% मुसलमान क्यों नहीं पलट गई? पाकिस्तान की चर्चा क्यों नहीं करते हैं यार? जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान में कितने मुस्लिम थे? जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान में कितने मुस्लिम थे और कितने हिंदू थे? सर्वे आया, बताइए। देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान में कितने हिंदू थे और आज कितने हैं? 2011 में सर्वे आया था। अरे आप बताइए, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, भारत में लगातार हिंदू मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये चिंता का विषय नहीं है। आपकी बात में कोई वजूद नहीं है, कोई किसी अरे आपके कहने से वजूद, आप सर्टिफिकेट देने थोड़ी बैठे टीवी चैनल पर, आप हमें सर्टिफिकेट देंगे कि मेरे बात का वजूद है कि नहीं वजूद है। आज जिस प्रकार से 25 बच्चों को पैदा करके और इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए जिस प्रकार से आप लोग तैयार हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। एक साधु महात्मा और संत की जिम्मेदारी है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है उसके तरफ भी ध्यान देना। आप टीवी पे आकर के बैठ कर देंगे कि सरासर झूठ बोले तो झूठ थोड़ी हो जाएगा। टीवी पे खड़े बैठ बोलने से सत्य नहीं हो जाएगा, सत्य बना ही रहेगा। और ये 25 बच्चे पैदा करके जो इस्लामिक कंट्री की ओर आप देश को ले जाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसके लिए समाज का प्रत्येक वर्ग तैयार है, चाहे वो साधु हो चाहे वो महात्मा हो, और प्रत्येक वर्ग को तैयार रहना भी चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो जो कश्मीर में स्थिति हुई है, हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा है, वही स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है। ठीक है महाराज जी, मैं आता हूँ। शाहबुद्दीन जी, मैं आता हूँ आपके पास। प्राची जी भी कुछ कहना चाह रही, साध्वी प्राची कुछ कहना चाह रही, उंगली उठा रही बहुत देर से। जिंदा दफन करने की बात साध्वी प्राची जी, किस समाज की किस बात? देखिए मुझे तो भाई कुंदन भाई बड़ी शर्म आ रही है। टीवी जिम्मेदार व्यक्ति मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, 4-5 शादी 25 बच्चे नहीं है। अरे बड़े अफसोस की बात है, शर्म नहीं आ रही? शाहबुद्दीन बरेलवी को शर्म नहीं आ रही भाई? कितना झूठ बोल रहे हैं। महिलाओं पे इल्जाम लगा। इनका लक्ष्य केवल, इनका लक्ष्य देखिए, कुंदन जी इनके माइक बंद करिए पहले तो। ये शादी जी आपकी आवाज अच्छी जा रही है, शाहबुद्दीन बरेलवी को बंद करिए इसको। आज जा रही आवाज, आप भी कहिए ना, कहिए। हमने इनके बीच में नहीं बोला, बंद करिए इसको, इस मौलाना को बंद करिए पहले। साधु संतों के बाद ये सरासर झूठा आदमी है, इसको शर्म आनी चाहिए। इस मौलाना को शर्म आनी चाहिए। ये 5 बीवी 25 बच्चे, इनकी ये योजना है। हिंदुस्तान को ये गजराए हिंद में परिवर्तित करना चाहते हैं, लेकिन मौलाना कान खोल करके सुन लो, ये गजराए हिंद का सपना तुम्हारा पूरा नहीं होने देंगे। अब ये भगवा हिंद बनेगा, गजरा हिंद नहीं बनने देंगे। कान खोल करके सुन लो, शाहबुद्दीन बरेलवी कान खोल करके सुन लो मौलाना, फिर कह रही हूँ कि गजवा हिंद नहीं बनने देंगे, ये भगवा हिंद बनेगा। तुम्हारी ये योजना पूरे देश के सामने आ रही है। साध्वी प्राची जी मैं लौटता हूँ। ठीक है मौलाना साहब नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। प्राची जी मैं आता हूँ, बाकी 2 मेहमान उनके पास में जाऊंगा, लेकिन मौलाना साहब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप कहते हैं भाई आपके समाज में महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है, जो इस बयान में कहा गया है, लेकिन जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो कोई हिंदू सामने नहीं आता, कोई ईसाई सामने नहीं आता, कोई पारसी सामने नहीं आता, मुस्लिम लोग सामने आ जाते हैं, कहते हैं भैया आप हमारे अधिकार को आप छीन रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून का जब भी जिक्र होता है, आखिर ऐसा फिर क्यों? मौलाना शाहबुद्दीन जल्दी छोटा जवाब, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। मैं जल्दी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में, स्टेट में बीजेपी है। आप जनसंख्या नीति ले आइए, बनाइए जनसंख्या नीति, कोई विरोध नहीं करेगा। और नहीं भाई शुरू हो जाता है विरोध, नहीं करेगा। आप जनसंख्या नीति लेके आइए, शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है। आप जो शोर मचा रहे हैं, शाहीनबाग में शोर मचाई थी, इसका विरोध किया था। शाहीनबाग में जो मिठाई थी वो महंगाई की मिठाई थी, इसका विरोध किया था। तो अभी ले आइए, क्यों नहीं ले लाते? गजवा हिंद ठीक है, पूरे तुम्हारे दिमाग में ये बैठ गया है। सेंट्रल में भी आप हैं और स्टेट में भी आप हैं। ठीक है जीना जी ये सवाल को टाल रहे हैं शाहबुद्दीन साहब, आप जवाब देना चाहेंगे कि आखिर जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तब तक मुस्लिम समाज के लोग ही और ऐसे मौलाना ही सामने आ जाते हैं, कहते हैं भैया ये हमारे अधिकारों का हनन है।
जीना जी। नहीं देखिए, अभी मौलाना साहब अपने आप ही कह रहे हैं कि ऐसा जब ऐसा कोई कानून बनता है तो सिर्फ ऐसा कोई नहीं है कि एक मुसलमान सामने आता है, ये सिर्फ एक भ्रामक बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि आप ऐसा कानून लाइए, बनाइए जरूर, हमारे तो अच्छी बात है, ये कम से कम दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग ऐसे सामने आते हैं वो देश और समाज को बर्बाद करने के लिए सामने आते हैं, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। और जैसे मेरी बहन बार बार कह रही है कि गजवा हिंद नहीं बनना चाहिए, गजवा हिंद, ये भारत देश है, ये भारत देश है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये ना ये गजवा हिंद बनेगा ना ये भगवा हिंद बनेगा, ये सिर्फ भारत है, ये भारत रहेगा, ये सिर्फ भारत रहेगा। आप अपने आंखों की पट्टी हटा दीजिए, और ये भगवा हिंद नहीं बनेगा ना गजवा हिंद बनेगा। यहाँ पे एकता चलेगी, यहाँ भाईचारा चलेगा, यहाँ प्यार चलेगा, यहाँ पे इंसाफ की बात हो जाएगी। ये भारत जो है संविधान के हिसाब से चलेगा, ये भारत जो है संविधान के हिसाब से चलेगा, ना आपके कहने से ना मेरे कहने से नहीं चलेगा, ये ना गजवा हिंद चलेगा, किसी की हिम्मत नहीं जो गजवा हिंद चला के दिखा दे यहाँ पर, या कोई भगवा हिंद चला के दिखा दे, किसी की नहीं है। यहाँ पे इस मिट्टी में हमारे पुरखे दफन हुए हैं, इस मिट्टी में। ये मिट्टी वो है जिसको हम 5 टाइम चूमते हैं, जिसको हम लोग 5 टाइम सजदा करते हैं, जिस मिट्टी को, ये मिट्टी वो भारत की मिट्टी है। यहाँ पे हम लोग के ये जितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जितनी बड़ी बड़ी इमारतें सारी ये मुसलमानों की देन है। आप अपनी एक इमारत गिनवा दीजिए, आपकी आप एक सिर्फ कथावाचक जो है उल्टी सीधी बातें बोलने के अलावा उसने कुछ नहीं किया है। अगर दिया है, अगर देश ने दिया है तो अब्दुल कलाम जैसे दिया मुसलमान ने दिया है। अगर मिसाइल मैन कहलाया जाता है तो मुसलमान कहलाया जाता है। आप किसी हिंदू का नाम बता दीजिए, आप किसी हिंदू का नाम बता दीजिए, अगर मिसाइल बनी है तो अब्दुल कलाम है। आप सिर्फ आप मुस्लिमों को तो प्रणाम करते हैं लोग हमारे, मैं वही तो आप प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, ऐसे मुस्लिम जब भी आते हैं प्रणाम किया जाता है, सलाम किया जाता है। तो मैं पूछना लास्ट कमेंट भाग्यश्री, लास्ट कमेंट किसी हिंदू का बताइए ना, किसने लास्ट कमेंट भाग्यश्री। देखिए, बिल्कुल सच बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं को सारे राइट्स दिए हैं, वो हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिलाओं को। यहाँ पे जो भी मौलाना है या हमारे धर्म गुरु हैं, उनको ये समझना होगा कि जो समाज की कुरीतियां हैं उनको दूर करना आपका लक्ष्य है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत कमतर है, उनके समाज में बहुत अलग तरीके से उनको आंका गया है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि जो भी मौलाना साहब हैं, जो भी इनके धर्म के जो रक्षक हैं, वो महिलाओं को एम्पावर्ड करें। रिस्पेक्ट के नाम पे हम किसी महिला के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते, उसके राइट्स को नहीं ले सकते। इस बात को समझना होगा और इस और प्रयास करने होंगे, ना कि इस चीज को, महिलाओं की स्थिति को समझते हुए भी हम सिर्फ इसको आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बना के यहीं पे इसको छोड़ दें। इससे ना देश चलेगा, ना परिवार चलेगा, ना समाज चलेगा। तो बिल्कुल, जहां गलती है उसे आप मानिएगा, तभी तो उस गलती को दूर करने की कोशिश कर देगा। रिजिड हो जाइए कि भाई हमारे समाज में कोई गलती नहीं है, तो फिर उसे दूर करने की कोशिश ही नहीं कीजिएगा। ये भाग्यश्री का कहने का मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो रामभद्राचार्य जी ने जो बयान दिया उस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। दोनों पक्षों के लोग हमारे साथ मौजूद थे, उनका क्या कहना था वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में